हेलो फ्रेंड्स। आज के मेरे इस टॉपिक में हम आपको ये बताना चाहते हैं कि कन्या लग्न के जो जातक होते हैं उनकी कुंडली में धन के कारक ग्रह कौन से होते हैं, उनकी उचित पोजीशन से या अगर उनकी उचित पोजीशन नहीं है तो क्या उपाय किए जा सकते हैं जिससे महाधनी योग बने। तो चलिए शुरू करते हैं। कन्या लग्न में धन योग। कन्या लग्न में जन्म लेने वाले जातकों के लिए धन प्रदाता ग्रह शुक्र है। धनेश शुक्र की शुभ स्थिति से धन स्थान से संबंध जोड़ने वाले ग्रहों की स्थिति से एवं धन स्थान पर पड़ने वाले ग्रहों की दृष्टि संबंध से जातक की आर्थिक स्थिति, आय के स्रोतों तथा चल अचल संपत्ति का पता चलता है। तो देखिए, ऐसा क्यों कहा हमने कि धन प्रदाता ग्रह शुक्र है? क्योंकि ये एक कुंडली है जो कि कन्या लग्न की है। छठवीं राशि कन्या लग्न भाव में लगी है, एसेंडेंट भाव में लगी, प्रथम भाव में लगी। और दूसरा भाव धनेश होता है, वहां पे तुला राशि लगी है और तुला राशि का स्वामी कौन होता है? शुक्र। इसीलिए हमने उसे धन प्रदाता ग्रह शुक्र कहा है। और बुध, क्योंकि कन्या लग्न का स्वामी है और बुध शुक्र की मित्रता है, इसलिए कन्या लग्न की कुंडली में धन प्रदाता ग्रह शुक्र शुद्ध रूप से धनी होने का विचार देता है, कारण बनता है। इसके अलावा लग्नेश बुध, पंचमेश शनि एवं लाभेश चंद्रमा की अनुकूल स्थितियां कन्या लग्न वालों के लिए धन, ऐश्वर्य एवं वैभव को बढ़ाने में सहायक होती है। तो पहला तो ये कि कन्या लग्न के लिए धनेश कौन है? शुक्र। उसकी उचित स्थिति स्वराशि हो या उच्च राशि हो, धन आएगा। दूसरा हमने बताया कि कन्या लग्न के जातक के लिए लग्नेश बुध की खुद की स्थिति अच्छी हो। धनेश 11वां भाव धन आने वाला भाव होता है, जो कि यहाँ चंद्रमा है, उसकी स्थिति। और पंचमेश अर्थात शनि की स्थिति अगर अच्छी हो, उचित हो, तो भी धन आता है। कन्या लग्न के लिए मंगल एवं सूर्य परम पापी हैं। क्यों ऐसा है? क्योंकि मंगल तीसरे और आठवें तीसरे आठवें भाव अच्छे नहीं माने जाते हैं। इनके इनका स्वामी मंगल है और सूर्य क्या है? वह हाउस का मालिक है। इसलिए 3, 8, 12 का स्वामी मंगल और सूर्य क्रमशः हैं। इसलिए कन्या लग्न के लिए मंगल एवं सूर्य परम पापी हो गए। लेकिन इसमें कुछ हम करेक्शन भी करना चाहेंगे। इसके एक्सेप्शन भी हैं। जैसे मंगल अपने घर में या उच्च का हो तो मंगल दोष रद्द हो जाता है। जैसे मंगल खुद आके कन्या लग्न में अपनी ही राशि, 8वीं राशि वृश्चिक या मेष 1 नंबर राशि में बैठ जाए तो परम पापी नहीं रहेगा फिर। इसी तरह से अगर वो मकर राशि में बैठ के उच्च का हो जाए तो भी परम पापी नहीं होगा। और इसी तरह से सूर्य अपनी स्वराशि 12 में बैठ जाए तो भी परम पापी नहीं होगा। और सूर्य अगर 1 में आके बैठ जाए और उच्च का बन जाए तो भी परम पापी नहीं होगा। और ये कन्या लग्न में विपरीत राजयोग बना देंगे और अच्छा फल देने लगेंगे। तो कन्या लग्न के लिए मंगल एवं सूर्य परम पापी हैं। मंगल अपने घर में या उच्च का हो तो मंगल दोष रद्द हो जाता है। कोई भी ग्रह सामान्यतः अपनी उच्च राशि, मित्र राशि एवं खुद की राशि में अच्छा फल देते हैं। इसके विपरीत जब ये ग्रह नीच के हो जाते हैं, शत्रु राशि में फंस जाते हैं, तो बुरा फल देने लगते हैं। इसलिए कोई अगर ये कहे कि कन्या लग्न में मंगल और सूर्य हमेशा ही परम पापी हैं तो गलत। जब वो स्वराशि होंगे या उच्च के होंगे तो वो योग कारक बन जाएंगे और आपको अच्छा फल देने लगेंगे। इसे हम कहते हैं विपरीत राजयोग। इसलिए कन्या लग्न की कुंडली में अकेला शुक्र शुद्ध रूप से शुभ फलदायक है, क्योंकि वो शुभ हाउसेस में है, इसलिए वो शुभ फल देगा। चंद्र और बुध योग कारक है। चंद्रमा लाभेश है और बुध लग्नेश है, इसलिए वो योग कारक है। मंगल अष्टम और तृतीय का मालिक होने के कारण सह मार्केश भी है। इस कुंडली में, कन्या लग्न की कुंडली में मार्केश शुक्र और बृहस्पति हैं, लेकिन अष्टम का जो स्वामी होता है वो भी सह मार्केश। अब हम लोग कुछ चीजें और पढ़ेंगे। कन्या लग्न की कुंडली में शुभ युति की क्या कौन कौन सी होती हैं? तो शुभ युति होती है बुध और शुक्र की, क्योंकि बुध लग्नेश है और शुक्र शुद्ध रूप से फायदा देता है कन्या लग्न को। और अगर उनकी युति हो बुध शुक्र, जैसे इस कुंडली में देख लें, युति तो नहीं है लेकिन वो परस्पर मित्र हैं, अगल बगल के भावों में बैठे हैं और दोनों स्वराशिस्थ हैं। जैसे तीसरी राशि बुध की है, वो बुध वहीं पे है। दूसरी राशि वृष शुक्र की है, शुक्र भी वही है और दोनों अगल बगल के 9वें 10वें भाव में है। इस कारण से इनकी आंशिक युति हो रही है।
और इस कारण से ये शुभ कार्य। अशुभ युति मंगल बुध की, क्योंकि मंगल जो है तीसरे आठवें बुरे भावों का स्वामी होने के कारण अशुभ माना गया है, और इसलिए मंगल बुध की युति जब होती है तो अशुभ कारक होती है, राजयोग कारक। शुक्र कन्या लग्न में हमेशा शुभ फल देता है, और अगर गुरु जो कि कन्या लग्न के लिए सम है, इन दोनों की युति हो या दृष्टि हो तो वो राजयोग कारक बन जाता है। इस कुंडली में आप ध्यान से देखें तो गुरु बैठा है तीसरे भाव में वृश्चिक राशि में, शुक्र बैठा है नवें भाव अपनी स्वराशि में, और दोनों एक दूसरे को सातवीं दृष्टि से देख रहे हैं। शुक्र सातवीं से गुरु को देख रहा है, गुरु सातवीं से शुक्र को देख रहा है। इस कारण से ये एक राजयोग बनता है। अब आगे देखते हैं, कन्या लग्न में बुध के साथ शुक्र राशि में शनि, कन्या लग्न में बुध के साथ शुक्र राशि में शनि हो, अर्थात ये कन्या लग्न की कुंडली है। अब जो शुक्र राशि में शनि बैठा है, देखिए यहां बैठ गया, शुक्र की राशि दूसरे में शनि बैठ गया, अथवा लग्न में स्थित गुरु, लग्न में बुध बैठा हुआ, वो लग्नेश है, अपने ही लग्न में बैठा है, और गुरु शुक्र या शनि को देखता हो तो जातक शहर का प्रतिष्ठित मान रखे। कन्या लग्न में पंचम स्थान में शनि, लाभ स्थान में बुध हो तो ऐसा जातक अपने हुनर के द्वारा धन कमाता हुआ शहर का प्रतिष्ठित धनवान व्यक्ति बनता है। हमने क्या बताया कि लग्न का स्वामी लग्नेश धन भाव में बैठ गया, लाभेश भाव में बैठ गया, और पंचम भाव का स्वामी वहीं पे बैठ गया, शनि अपने ही भाव में बैठ गया, तो वो क्या करेगा, बहुत धन कमाएगा, अपनी मेहनत से कमाएगा। कन्या लग्न में शुक्र यदि वृष, तुला या मीन राशि में हो तो व्यक्ति धनाध्यक्ष होता है, भाग्य लक्ष्मी उसका साथ कभी नहीं छोड़ती है। तो आप देखिए कन्या लग्न, अब ये कन्या लग्न की कुंडली है, इसमें शुक्र की स्थिति दी, शुक्र तुला अपनी राशि में हो, शुक्र द्वितीय राशि अर्थात वृष में हो, या 12वीं राशि में उच्च होकर बैठ जाए, तो दो स्थान स्वराशि के हैं, द्वितीय और नवम, और सप्तम स्थान उसका उच्च का है। अगर यहाँ पे शुक्र बैठा हुआ है कन्या लग्न में तो महाधन लक्ष्मी योग बनाता है, और वो अपार धन संपत्ति मिलेगी। इस कुंडली में ये योग बन रहा है क्योंकि शुक्र अपनी वृष राशि में नवम भाव में बैठा हुआ है, और त्रिकोण का नवम भाव सबसे स्ट्रांग होता है, इसलिए ये राजयोग बन। तो शुक्र यदि वृष, तुला या मीन में हो तो भाग्य लक्ष्मी योग बनाता है कन्या लग्न में। आगे देखिए, कन्या लग्न में शुक्र बुध के घर में तथा बुध शुक्र घर में राशि परिवर्तन करके बैठे हो तो व्यक्ति जीवन में व्यापार के द्वारा खूब धन कमाता है एवं लक्ष्मीपान बनता है। अब ये क्या है ये समझ लीजिए, शुक्र बुध के घर में, बुध शुक्र के घर में, देखिए ये घर बुध का है, ये शुक्र का है। अब दोनों अपना घर का परिवर्तन कर लें, शुक्र चला जाए बुध के घर में, बुध चला जाए शुक्र के घर। यही चीज इधर भी हो सकती है, ये बुध का घर है, ये शुक्र का घर है, बुध चला जाए शुक्र के घर में और शुक्र चला जाए बुध के घर में, तो आप ये स्थान परिवर्तन जो होता है व्यक्ति को बहुत धनवान बनाता है, और ये धन व्यापार से आएगा। क्यों? क्योंकि बुध व्यापार का मालिक है। अगला पॉइंट पांचवा, कन्या लग्न में शुक्र चंद्रमा के घर में तथा चंद्रमा शुक्र के घर में स्थान परिवर्तन करके बैठे हों तो जातक महाभाग्य लक्ष्मी योग बनाता है। अब देखिए, चंद्रमा की चौथी राशि लगी है लाभेश भाव में, लाभ अर्थात धन आने वाले भाव में, और शुक्र तो वैसे भी कन्या लग्न के लिए सबसे शुभ ग्रह है। इसलिए अगर इनका स्थान परिवर्तन हो, अर्थात शुक्र द्वितीय राशि का से चल के चौथी राशि में बैठ जाए, चौथी राशि का स्वामी चंद्रमा द्वितीय में बैठ जाए तो शुद्ध लाभ। इसी तरह से सातवीं, ये भी शुक्र की राशि है, चंद्रमा यहां बैठ जाए और शुक्र 11वें स्थान में बैठ जाए चंद्रमा की राशि में, तो भी ये शुक्र और चंद्रमा का स्थान परिवर्तन कहलाएगा और शुद्ध लाभ मिलेगा, महाभाग्य लक्ष्मी योग कहलाएगा। कन्या लग्न में बुध यदि केंद्र त्रिकोण में हो तथा शुक्र स्वग्रही हो तो ऐसा जातक कीचड़ में कमल की तरह खिलता है, अर्थात वो एकदम छोटे परिवार में, निम्न परिवार में जन्म लेके राजा की तरह एक दिन करोड़पति बनेगा और सुख भोगेगा। इस कुंडली में आप ये योग देख सकते हैं कि कन्या लग्न का स्वामी बुध अपनी ही राशि में बैठा हुआ, केंद्र में बैठा हुआ, त्रिकोण का स्वामी है, और शुक्र अपनी ही स्वराशि में बैठा हुआ नवम भाव। दोनों ही भाव बहुत ही अच्छे हैं, 10वां भाव और नवम भाव बहुत ही अच्छे भाव हैं, और दोनों स्वराशि हैं।
और दोनों ही त्रिकोण के मालिक हैं और बुध केंद्र में है, तो ऐसा जातक कीचड़ में कमल की तरह खिलता है। अर्थात वो बहुत ही छोटे परिवार में जन्म लेगा और लेकिन वो बनेगा एक दिन करोड़पति। ये बहुत ही बड़ा राजयोग है। कन्या लग्न में बुध लग्नगत हो तथा गुरु शनि से युत या दृष्ट हो तो जातक महाधनी बनता है। वो भी इस कुंडली में नजर आ रहा। ये कन्या लग्न की कुंडली, बुध उसका स्वामी है। बुध अपनी दूसरी राशि में स्वराशिष्ट हो गया है और गुरु और शनि की एक दूसरे को सातवीं दृष्टि से देख रहे हैं। देखिए, शनि बैठा शुक्र के साथ में और गुरु बैठा है तीसरे हाउस में, तीसरे नवे में है। एक दूसरे को सातवीं दृष्टि से देख रहे हैं। ये भी महाधनी योग बनाता है। कन्या लग्न में पंचमस्थ शनि स्वग्रह ही हो तथा लाभ स्थान में सूर्य चंद्रमा हो तो जातक महालक्ष्मीवान होता है। अर्थात ये शनि अगर यहाँ पे होता और चंद्रमा भी चौथी राशि में अपनी ही राशि में होता तो भी महाधनी योग बनाता। कन्या लग्न में बुध कर्क राशि में तथा चंद्रमा लग्न में हो, अर्थात ये एक स्थान परिवर्तन की बात कर रहे हैं। अर्थात बुध चंद्रमा के घर में गया, चंद्रमा बुध के घर में गया तो एक महालक्ष्मी योग बनता है और बुध शत्रुओं को परास्त करके धन लाएगा। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि बुध चंद्रमा को शत्रु मानता है, इसलिए शत्रु को वो परास्त करेगा। अब आप देखें 10वां पॉइंट। कन्या लग्न में लग्नेश बुध, धनेश शुक्र एवं लाभेश चंद्रमा अपनी अपनी उच्च या स्वराशि में हो तो जातक करोड़पति होता। अब लग्नेश बुध अपनी राशि में है, चंद्र शुक्र अपनी राशि में है और चंद्रमा भी अपनी राशि में हो जाए तो आप समझ लीजिए ये भी एक करोड़पति योग या लाभेश योग बनाता है। कन्या लग्न में राहु शुक्र मंगल शनि इन चारों ग्रहों की युति हो तो जातक अरबपति हो जाता है। क्यों? कन्या लग्न में राहु शुक्र और शनि ये योग कारक ग्रह हैं। सारे योग कारक ग्रह एक साथ हो गए तो ये एक अरबपति योग बनता है। कन्या लग्न में शनि नीच का, शुक्र यदि 8वें स्थान पर हो परंतु सूर्य लग्न को देखता हो तो ऐसे जातक को गड़ा हुआ धन या लॉटरी से रुपया मिलता है। ऐसा क्यों हो रहा है ये भी बता दें। शनि शुक्र, देखिए शनि 5वें का मालिक है, शुक्र नवम का मालिक, तो ये दोनों त्रिकोण हाउस हुए, शुभ हाउस हुए। इनके दोनों के स्वामी अष्टम भाव में मेष राशि में बैठ गए तो शनि उच्च का हो गया। शनि मेष राशि में नीच का हो जाता है तो शनि नीच का हो गया और शुक्र वहां पे धन का कारण, वैभव का कारण बनेगा और सूर्य बैठ गया 7वें भाव में और लग्नेश को देख रहा, लग्न भाव को देख रहा। तो अब ये एक ऐसी स्थिति बनी विपरीत राजयोग टाइप की जिसमें कि धन आएगा और धन कहां से आएगा? 8वां भाव गुप्त चीजों का होता है तो गुप्त धन अर्थात गड़ा हुआ धन, गुप्त धन लॉटरी भी होता है तो लॉटरी से भी आ जाएगा। गुप्त धन ससुराल का भी होता है इसलिए ससुराल से भी धन मिल सकता है। कन्या लग्न में मंगल पंचम स्थान में मकर राशि उच्च का हो तो रोचक योग बनता है। ऐसा जातक राजा के तुल्य धन व ऐश्वर्य को भोगता है। मंगल महापापी योग भंग इसको कहते हैं। चौथी दृष्टि से 8वें भाव को देखता है और कष्टों से मुक्ति देता है। तो ये जो हम बता रहे हैं रोचक योग, ये आप यहाँ ये देख सकते हैं इस कुंडली में। मंगल कन्या लग्न में वैसे तो महापापी है, लेकिन अगर वो अपनी राशियों 8वें और 1 में बैठ जाए, भाव तीसरा और भाव अष्टम में, या मकर राशि में बैठ जाए पंचम भाव में, तो वो उच्च का हो जाता। तो मंगल पंचम भाव में मकर राशि में बैठ के उच्च का हो गया। कन्या लग्न का महापापी ग्रह अब महाशुभ शुभदायक हो गया। अब वो बहुत शुभ फल देगा। क्यों? विपरीत राजयोग बना दिया। अब वो जातक को धन सम्मान सब दिलाएगा। इसको हम रोचक योग कहते हैं। ऐसा जातक राजा के तुल्य धन व ऐश्वर्य को भोगता है। अब यहाँ पे मंगल एक कार्य और भी कर रहा है। मंगल की चौथी पूर्ण दृष्टि होती है, 1 2 3 4। चौथी दृष्टि से कौन को? अष्टम भाव को देख रहा है और अष्टम भाव मृत्यु का कारण होता है। अर्थात मंगल के प्रताप से मृत्यु टल जाएगी, मृत्यु को डिले कर देगा। इसलिए इस जातक को मंगल जो महापापी था अब शुभ फल देने लगा। कन्या लग्न में सुखेश गुरु व लाभेश चंद्रमा नवम भाव में स्थित हों एवं मंगल से दृष्ट हो तो जातक अनायास ही धन की प्राप्ति करता है। अर्थात गुरु और चंद्र, देखिए गुरु चौथे और सप्तम भाव का मालिक है और चंद्रमा
11वें भाव का यहाँ पे मालिक है और सब मिलके नवम भाव में शुभ भाव में आके बैठ जाएं तो भी ये एक अच्छा योग बनाता है। कन्या लग्न में गुरु चंद्र की युति तुला धनु मकर या वृष राशि में हो तो इस प्रकार गजकेसरी योग बनता है। गुरु चंद्र गुरु चंद्र की युति को गजकेसरी योग कहते हैं। लेकिन ये गजकेसरी योग शुभ फल तभी देता है जब गुरु या चंद्रमा की राशि में बैठा हो। जैसे चौथी राशि में बने तो यहाँ पे गुरु उच्च का हो गया, चंद्रमा स्वराशिष्ट हो गया, या नवीं राशि में बने या 12वीं राशि में बने, ये गुरु की स्वराशि है, तो भी गजकेसरी योग पूर्ण योग फल देता है। तो ये आपको गज अर्थात हाथी के समान धन देगा। कन्या लग्न में शनि व शुक्र अष्टम में एवं अष्टमी मंगल धन स्थान में परस्पर परिवर्तन करके बैठे हों तो जातक गलत तरीके से जैसे जुआ सट्टा से धन कमाता। तो कन्या लग्न में शनि और शुक्र लाभकारक है और दोनों ही लाभ लाभ देने वाले कन्या लग्न में, क्योंकि शनि 5वें का और शुक्र 9वें भाव का स्वामी है कन्या लग्न में, इसलिए ये शुभ ग्रह हो गए, शुभ कारक ग्रह हो गए और दोनों मिलकर बैठ गए अष्टम बुरे भाव। और मंगल बैठ गया कहाँ? धन भाव में, क्योंकि ये राशि अष्टम में मेष लगी, इसका स्वामी मंगल है, अर्थात इस भाव में जो राशि लगी उसका स्वामी बैठ गया धन भाव में और शुभ ग्रह बैठ गए उसकी राशि में। तो अब धन कहाँ से आएगा? मंगल धन लाएगा क्योंकि धनेश बन गया, वो लाभेश बन गया, तो लाभ मंगल लाएगा। कहाँ से लाएगा? अपने भाव से लाएगा। और उस भाव में कौन बैठे हैं? शनि शुक्र। और वो भाव क्या चीज देता है? वो भाव गलत तरीके से धन को देगा। गलत, क्योंकि ये भाव बहुत ही गलत होता है, गुप्त धन का होता है। तो गड़ा हुआ धन देगा, लॉटरी से देगा, ससुराल से देगा, चोरी डकैती से देगा, इत्यादि कर्मों से देगा, क्योंकि शनि यहाँ पे 1 नंबर राशि में बैठ के नीच का हो गया, तो नीच कार्यों से धन देगा। तो जब जुआ सट्टा इत्यादि मतलब बहुत ही गलत तरीके के व्यसनों से धन आएगा, लेकिन धनी बहुत होगा। कन्या लग्न में लग्नेश बुध लाभेश चंद्रमा एवं पंचमेश शनि तीनों अष्टम भाव में एवं सप्तम में मीन राशि का शुक्र हो तो ऐसा जातक को ससुराल के द्वारा। अब देखिए एक स्थिति और बनती है, शनि शुक्र बैठ गए अष्टम में, शनि और मंगल बैठ गए अष्टम में और शुक्र बैठ गए उच्च के सप्तम भाव में। तो ये एक ऐसा भाव बन रहा है जहां पे सप्तम, क्योंकि शादी का भाव है, शुक्र उच्च हो गया, तो अब शुक्र शादी के जरिए धन देगा। तो विवाह के जरिए धन कैसे आता? ससुराल पक्ष से आएगा, क्योंकि वहां शनि और मंगल बैठ गए। शुक्र व केतु दूसरे भाव में हो तो व्यक्ति धनवान होता एवं आकस्मिक रूप से धन एवं अर्थ की प्राप्ति करता है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, शुक्र व केतु दूसरे भाव में हो तो व्यक्ति धनवान होता है एवं आकस्मिक रूप से धन एवं अर्थ की प्राप्ति करता है। ये देखिए शुक्र धन धनेश है यहाँ पे कन्या लग्न में और वो अपनी राशि में बैठ गया, साथ में केतु भी है, तो केतु अकस्मात धन देता है। शुक्र तो लगातार धन देगा, लेकिन केतु के आने से अब वो रुक रुक के अकस्मात धन देगा। इस कारण से इस स्थिति में जबकि शुक्र और केतु एक साथ द्वितीय भाव तुला राशि में बैठ गए हैं तो कन्या लग्न के लिए वो अकस्मात धन देंगे। 19वां पॉइंट, लाभेश चंद्रमा 12वें तथा केतु 11वें हो तो आकस्मिक रूप से धन एवं अर्थ की प्राप्ति अपने ग्रह नगर से बहुत दूर से संभवतः विदेश से। देखिए इस कुंडली में आप ध्यान से देखें, लाभेश भाव 11वां, यहाँ पे चंद्रमा की राशि कर्क लगी है और इसका स्वामी चंद्रमा खुद व्यय भाव विदेश भाव मित्र राशि सूर्य की सिंह राशि में बैठे, अर्थात जो लाभ आएगा वो 12वें भाव से आएगा। 12वां भाव विदेश है, विदेश सुदूर की यात्रा है, अर्थात लाभ अब सुदूर से आएगा, बहुत ही दूर से आएगा। दूसरी बात, खुद लाभेश में केतु महाराज बैठे हैं और केतु क्या करते हैं? लाभ देंगे, अचानक आकस्मिक रूप से देंगे और नहीं तो नहीं देंगे। तो अचानक वो देंगे और जब अचानक देते हैं तो जितना रुका हुआ होता है वो एक ही बार में दे देते हैं। तो यहाँ पे यही नजर आ रहा है, चौथे का स्वामी अर्थात 11वें भाव का स्वामी 12वें में बैठा और खुद उसके घर में केतु महाराज बैठे। तो ये तो श्योर श्योर है कि लाभेश बैठ गए जब 12वें में, तो जो धन आएगा, लाभ आएगा, वो सुदूर से आएगा, विदेश से आएगा। और
आएगा भी अचानक, क्योंकि केतु अचानक अकस्मात। तो मित्रों, ये हमने कन्या लग्न में धन कारक, महालक्ष्मी योग कारक ग्रहों की स्थितियों का वर्णन किया है कि किन किन स्थितियों में कन्या लग्न के जातक को अपार धन प्राप्ति होगी, और अगर नहीं प्राप्ति हो रही तो वो उपाय क्या कर सकते। मित्रों, पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।